इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो खुद प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से आई है। खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का अब नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। अब इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। ये बात और है कि ये मुल्क अब तक मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं दे पाया है, लेकिन उनके नाम से अब ये खेल रत्न पुरस्कार किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जनता की भावनाओं का आदर करते हुए ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, दो सवाल हैं मेरे। एक तो ये कि ये फैसला अभी लिया गया है, जाहिर सी बात है, तो इसके लिए कोई सिफारिश आई होगी जनता की भावना का, और दूसरा ये भी कि कांग्रेस को ये चुभने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक वक्त में सोनिया गांधी को इस बात से बड़ा ऐतराज़ था, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, कि वो धीरे धीरे लेगेसी बदलने का काम कर रहे थे। वो बहुत सारे अवार्ड्स को और चीज़ों को बदलना चाहते थे, और कई बार ऐसे किताबों में कहा गया है कि सोनिया गांधी को ये बड़ा नागवार गुजरता है। बात इसमें यह है कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं, आपको 3 गोल्ड मेडल उनके नाम है, कप्तानी में भी उनके गोल्ड मेडल है, भारत को आज़ादी के पहले है, तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ा नाम है और उनको भारत रत्न दिलवाने की कोशिश लगातार चलती रही है। क्या इस दिशा में बात आगे बढ़ेगी? ये जरूर है कि उनके नाम पे रखा गया है, और यकीन मानिए बहुत सारे आप लोगों से पूछें तो उनका यह भी मानना है कि नेताओं के नाम पे स्टेडियम या इस तरह के अवार्ड होने ही नहीं चाहिए। शायद उस दिशा में आज मतलब अगर पॉलिटिकल कैथारेसिस है तो शायद उस दिशा में एक आगे की ओर बढ़ता हुआ कदम है, और लेकिन ये जरूर है कि इनको भारत रत्न दिलवाए जाने की सिफारिश अभी इनके बेटे हैं, जो कि 1975 में अशोक कुमार ने 1975 के वर्ल्ड कप में आखिरी गोल किया था, और उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ है। अखिलेश, आपके पास चल सकते हैं, ये बड़ी खबर आई है। अखिलेश? बिल्कुल बिल्कुल विमल, और आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं भारतीय हॉकी को, मेजर ध्यानचंद को, और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था कि जब भारतीय जो महिला हॉकी टीम है उसने शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है कि वो कांस्य पदक नहीं जीत पाए, लेकिन एक हॉकी को लेकर के सकारात्मक माहौल बनाने का काम पूरे देश में हुआ है। और कल जिस तरह से पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता और जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन किया है पूरे टूर्नामेंट में, हमने देखा कि कई बार वो हारे, लेकिन हारने के बावजूद शानदार वापसी उन्होंने की, और उसके बाद पूरे देश में हॉकी को लेकर नए सिरे से चर्चा हो रही है, कौतूहल है, उत्सुकता है, और इसीलिए पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये कहा कि पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से ये मांग उठी है कि जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जो कि अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये भी मांग अब उठ रही है कि जो कि बहुत पुरानी मांग है कि मेजर ध्यानचंद का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय खेल में, वो जादूगर जाने जाते हैं, हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर हैं। हम सब जानते हैं कि 29 अगस्त जो कि उनका जन्मदिन है उसको भारत में स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके सम्मान को पद्म भूषण के तौर पर जरूर एक्नॉलेज किया है, लेकिन भारत तक उनको दिया जाए, ये मांग भी उठने लगी है। हमने कुछ देर पहले जो क्रिकेटर हैं, बीजेपी के सांसद हैं गौतम गंभीर, उनसे भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल सही बात है, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए। और साथ ही जो जिस बात का जिक्र अभिषेक कर रहे थे विमल, की क्या कोई विवाद हो सकता है? निश्चित तौर पर विवाद होगा, क्योंकि कांग्रेस को ये पसंद नहीं आएगा कि राजीव गांधी के नाम पर सम्मान था उसको बदल करके किसी खिलाड़ी के नाम पर कर दिया जाए। लेकिन गौतम गंभीर का यह कहना है कि अगर खिलाड़ियों को मिलने वाला सम्मान खिलाड़ी के नाम पर नहीं होगा तो फिर किसके नाम पर होगा।